से अपने मार्ग से विचलित हो गई है। ताई जी का उद्बोधन विषय विवेचना की प्रकाष्ठा को छू गई है। दुर्भाग्य से कई सत्रों में मैं भाग नहीं ले पाया, इसलिए बहुत से मूल्यवान तथ्यों से वंचित रह गया हूँ। फिर भी जितना समझ पाया हूँ, जितना विचार किया हूँ, उसमें सनातन मूल्यों के पुनरुत्थान की यह क्रांतिकारी चिंतन प्रतीत हुआ है। संपूर्ण भारत के घर घर में सनातन मूल्य उपस्थित हैं, किंतु कुसमय के कारण विलुप्त हो गए हैं, जो अनुकूल समय पर अंकुरित होकर पुनः वट वृक्ष बन जाएंगे। जो किए जाने वाले प्रयास की सघनता, तीव्रता और तार्किकता पर निर्भर करेगा। पितामही प्रशिक्षण केंद्रों एवं व्यास विद्यापीठ के प्रयास इस प्रयास को सफल बनाने में सहायक होंगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां हैं जिस तरह से पश्चिमी विचारों से ओतप्रोत वातावरण हो गया है। दूसरा, व्यक्ति आधारित जो व्यवसाय और व्यवस्था है, ये इसमें बहुत बड़ी बाधा है। इससे परिवारों का विखंडन हुआ है। हर माता पिता या बहू सास में जिस तरह से दूरी आई है। तीसरा, कुटुंब व्यवस्था का बिखराव है, ये इसमें बहुत बड़ी बाधा है। आप जो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली है, ये जो तोड़ने की बात बताती है, जो जोड़ने नहीं देती है, तो ये 2 4 5 7 कई जो है, इसके अलावा भी कई चुनौतियां हैं। इसका सामना करना बड़ा कठिन होगा, लेकिन फिर भी कठिन हो या जो भी हो, असंभव तो नहीं है, ये किया जाना चाहिए। धन्यवाद। और एक इसमें पूर्णिमा बनेगी व्यास पूर्णिमा के बाद, तो उसको घर घर पहुंचाने के लिए आपने कुछ योजना बनाई है, तो इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। घर घर पहुंचाने का मेरे समझ में जो बात आई है, वो तो ये आई कि इसमें व्यास विद्यापीठ के जो प्रयास होंगे, जो प्रवचन होते हैं, प्रवास होते हैं, जो चतुर्मास होते हैं, जो कथाएं होती हैं, इनके माध्यम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि इन चीजों में देखा गया है कि महिलाओं का बहुत ज्यादा आकर्षण रहता है, बहुत ज्यादा इसमें आती हैं लोग। तो उन लोगों के सहयोग से इसको मतलब किया जा सकता है। आई हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर सारे संत समाज जितने प्रवचन करता है, कथावाचक है, इनका सहयोग मिले तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। जी। दूसरा नाम है शार्दुल जी राणे। जी, सभी को राम राम। मेरा स्थान है अमेरिका, और मैं पितामही विद्यापीठ है, इसके संदर्भ में अगर मैं एक जो प्रमुख मुद्दा है वो है शिक्षा आजीवन चलती है। ये जो मूलभूत सूत्र है, उससे ही ये संकल्पना विस्तार में आती है। जब हम आजीवन बोलते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो समय बीतता है किसी भी मनुष्य का, वो अपने कुटुंब के साथ बीतता है। तो कुटुंब में जो शिक्षा होती है वो उसका द्योतक पितामही विद्यापीठ। जब हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कुटुंब में तो सभी जीते हैं, लेकिन इसे हम शिक्षा इस दृष्टिकोण से देखते नहीं है। होती तो रहती है, लेकिन इसे सजगता, बौद्धिकता, बौद्धिक दृष्टि से देखना और पूर्ण आत्मबोध से देखना, यह साधना बहुत जरूरी है। इसमें जब हम चिंतन करते हैं तो अभी की जो युगानुकूल परिस्थितियां है, उसमें जो कठिनाइयां है, वो उसके बारे में विवेचन तो हम बहुत सुना है। तो हमें करना क्या अपेक्षित है, तो छोटे छोटे कदम जो हम ले सकते हैं अपने जीवन शैली से बदल करते हो, और फिर आगे चलकर हम थोड़े समाज में इस तरह से इसका प्रबोधन कर सकते हैं, ऐसा हम विचार कर सकते हैं। मेरे ओर से जो हमारे कुटुंब में हमने जो प्रयत्न किए हैं, तो सबसे पहले जो हमारी जीवनी है, दिनक्रम है, उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की है। जो कुछ बैकग्राउंड नॉइज है। भरत जी म्यूट होंगे तो आवाज स्पष्ट हो जाएगी। अनुपमा जी, आप अपना म्यूट करिए। ताई, आपसे भी आग्रह रहेगा कि आपका वो म्यूट भी करना है और वीडियो भी ऑन है ताई।
जी, अभी आ रही है आवाज? स्पष्टता, आवाज में स्पष्टता बढ़ी है अभी? हाँ, अभी आ रही है। जी। तो जैसा मैं कह रहा था कि हमने अपने कुटुंब में जो दैनंदिनी है, जीवनी है, जो इधर 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 वास्तव्य होने के कारण जो पश्चिमी जीवन दृष्टि है वो तो यहाँ पे ओतप्रोत है। तो इस परिस्थितियों में ये इसमें जागरूकता जागरूकता लाना, सजग रहना, तो ये एक प्रयास किए हैं। जो हम उपकरण जो है रसोई घर में, उसमें कैसे हम सिलबट्टा का प्रयोग करें चटनी बनाने के लिए, और यही संस्कार हम अपने परिवार में अपने बच्ची को दे रहे हैं। तो इस तरह से भी शिक्षा हम कर रहे हैं। दूसरा, हमारा जो गृह संकुल है जहाँ हमारा वास्तव्य है, वहाँ हम मराठी कुटुंब से है, तो मराठी भाषा है जो हमारी मातृभाषा है, उसका उसके संस्कार बच्चों पे पड़े, इसीलिए जो हमारे संकुल में रहने वाले जो मराठी कुटुंब है, उनको साथ में लेकर जो भगिनियां हैं और उनके बच्चे हैं, वे एक दूसरे के घर में बारी बारी से जाकर, जैसे हमने नगर गुरुकुल की संकल्पना देखी है, उस उसका ही उपक्रम हमने यहाँ पे किया है। तो उससे हम बच्चों को जो अभिनय गीत है या छोटे छोटे जो हस्तकलाएं है, कहानियां है, लोरियां है, मराठी में, वो हम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो उपक्रम है वो एक कुटुंब से दूसरे कुटुंब में जाकर जो परिस्थितियां है उसमें हम करें। तो ये जैसे भरत जी ने भी कहा, ये छोटे कठिनाइयां तो है, लेकिन हम अपने अपने ओर से जो मराठी में खारुताईचा वाटा बोलते हैं, मतलब जो छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और फिर जाकर करोड़ों का विकास और बच्चों का विकास करके फिर व्यवसाय, ये जो एक बड़ी समस्या है, आगे युगानुकूल व्यवसाय क्या होगा, इस पे हमें और चिंतन करने की आवश्यकता है। जैसे अभी एआई जो आ रहा है, इससे मनुष्य होना क्या है, इस पे अभी चिंतन करने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी अ, समस्या भी है और एक चुनौती भी है। तो इस चुनौती में कैसे आगे की पीढ़ी बढ़ेगी, और ये पितामही विद्यापीठ इस की जो संकल्पना है, वो आगे की जो पीढ़ी है और ये आगे की जो एआई से जो होने वाला है, उसमें सुदृढ़ता और एक अ, जो साथ करना है कि जो बच्चे हैं वो आगे की पीढ़ी को सुदृढ़ करना है, यह इस पितामही विद्यापीठ से हम कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। अगला नाम है सीपी मिश्र जी। जी, सभी को नमस्कार। और मेरा अनुभव ऐसा रहा कि हम लोग जो अपनी शिक्षा पद्धति रही है, 5 वर्ष वाला तो लालनेत हम कर रहे हैं, लेकिन जो 10 वर्ष वाले ताड़नेत वाला है, ताड़ेत वाला प्रायः विस्मृत होता जा रहा है, जिससे संस्कारहीनता आ रही है। अब इस शनिवार को मैं एक जगह गया था व्याख्यान देने संस्कार के ऊपर, तो एक वृद्धा थी, वो बड़े ध्यान से सुनी और बाद में अंत में मेरे पास आई, बोली मिश्रा जी, ये जो अगली पीढ़ी है, इससे आप किसी प्रकार की अपेक्षा मत रखिएगा। वो बड़ी दुखी थी, अपने जो उनके बालक थे, पुत्र थे, संवेदनाओं बिल्कुल समाप्त हैं, एक दूसरे के प्रति कोई संवेदना नहीं, कोई अपनापन नहीं, सब अपना शील और चरित्र का भी जिस तरीके से ह्रास देख रही हैं अपने आजू बाजू। वो जिस जगह रहती हैं, केंद्रीय जगह पे, आजू बाजू ट्यूशन की क्लासेस बहुत चलती हैं, तो वो देख रहे हैं कि आज का युवा किस तरीके से पथभ्रष्ट हो रहा है, और कोई चिंता नहीं कि परिवार का, खानदान का क्या होगा। तो ये निश्चित ही बहुत
ऐसा विषय जिस पे हर आदमी को अब सोचना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य बड़ा अंधकार में है। हम लोग वेस्टर्न की तरीके से कुंठा में चले जाएंगे। इस कुंठा से बचना है तो सही समय है कि हम अभी से इस पे चिंतन चालू कर दें। और प्रचार प्रसार के लिए मैंने सोचा तो मैंने ऐसा पाया कि आजकल ही कुकुरमुत्ते की तरीके से तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल पढ़ रहे हैं, ये अनुचित है। और सबसे ज्यादा चोट शायद यही पहुंचाते हैं, क्योंकि अपनी भाषा भी भूलते जा रहे हैं। बहुत से बच्चे मैं देखता हूं कि देवनागरी में लिख भी नहीं पा रहे हैं। तो जब अपने ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, अपनी भाषा के प्रति में गौरव का बोध नहीं होगा, तो कैसे एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छे माता पिता बनेंगे? पुत्र तो बन ही नहीं पाए हैं। दूसरा ये होता है कि जो हमारी आरंभिक शिक्षा है, ये अगर हमारी अपनी जो भी गुजराती, मराठी, भारतीय भाषाएं उनके माध्यम से हो, तो शायद संस्कार थोड़े बहुत उसके अंदर जाएंगे। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि अगर भारतीय माध्यम से चालू हो जाए प्रारंभिक अध्ययन, तो बड़ा लाभ होगा। और पढ़ते समय, अध्ययन करते समय मैं ये पाता हूँ कि जो विषय वस्तु बनाई जाती, विषय सामग्री बनाई जाती, जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, उनमें प्रायः चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, भारतीय चिंतक और विद्वानों के नाम तो कहीं है ही नहीं। सब बाहर के विद्वानों के नाम उदाहरण दिए जाते हैं, उन्हीं की परिभाषा दी जाती है। मैं इसको भी एक बड़ी बाधा के रूप में देख रहा हूँ। हमारे अपने खुद इतने विद्वान हैं, इतने चिंतक हैं, उनकी दृष्टि से भी अगर विशेष सामग्री बनाई जाए, तो मैं तो बड़ी अपेक्षा करता हूँ, बड़ी उम्मीद करता हूँ कि सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। और बाजार के दबाव के कारण जो भारतीय तीज त्योहार हैं, इनसे भी आदमी विमुख होते जा रहे हैं। बाजार के प्रभाव में वो वैलेंटाइन डे तो मनाता है, लेकिन भैया दूज और रक्षाबंधन जैसे त्योहार आने वाले दिनों में शायद स्वतः बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक संतान होने के कारण अब लड़की के पास भाई नहीं है, भाई के पास बहन नहीं है। तो जो हमारे भारतीय त्योहार हैं, उनको उसी रूप में प्रतिष्ठा मिले जिस रूप में उनकी कल्पना की गई है, जो उनकी उपयोगिता है। आज हम फैशन के रूप में मना लेते हैं, उसमें दिखावा बहुत आ जाता है पैसे का, लेकिन उसमें शुचिता नहीं है। तो उन शुचिता को भी जहां कहीं भी हमको मौका मिले, जब कभी भी अवसर आए, तो अगर हम इस बारे में ज्यादा सजग होंगे, तो मुझे लगता है ज्यादा कल्याणकारी परिणाम आएंगे। और मैं तो अपेक्षा से भरा हूं, प्रभु करे कि ऐसा हो। धन्यवाद जी। अभी जो मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने पहले से इच्छा जताई थी कि हम अनुभव कथन करेंगे, लेकिन कुछ समय बचेगा, तो आप भी तैयारी रखिए। आप करना चाहते हैं तो हैंड रेज़ करिए, फिर उनका भी अनुभव कथन होगा। तो अभी अगला नाम है लता अक्का। हाँ, शुभोदय। मैं पितामही विद्यापीठ ये चिंतन सत्र मुझे कैसे रिलेट हुआ, वो मैं बताना चाहती हूँ। जब मैंने पितामही विद्यापीठ का नाम सुना था, मुझे लगा ये वृद्धों के लिए है, तो मुझे जाना नहीं चाहिए। लेकिन बाद में ये भी मन में आया, तो जब मैं वृद्ध बनूंगी तब कैसे रहना है ये शायद समझ में आ जाएगा। इंदु ताई भी बात कर रहे हैं तो मुझे सुनना होगा, ये मुझे मन में आया। लेकिन बाद में ये सुनते गई, जैसे ताई ने इनका विस्तार किया, तो मुझे लगा एक बहुत बड़ा संगठनात्मक सोच है और शक्तिशाली योजना है। हम अभी भारत में शिक्षा की पुनर्रचना का बात बहुत करते हैं, लेकिन अभी मुख्य धारा में पाश्चात्य चिंतन रही है और इसी को हम भारतीय जानने भी लगे हैं। बहुत चर्चा होती है, संस्थाएं हैं, बहुत काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम समग्रता से नहीं सोच रहे हैं। पूर्ण प्रमति में पहले एक स्वामी जी आए थे, वो उनका नाम था प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। बाद में संन्यास के बाद उनका नाम था ज्ञान स्वरूप सानंद स्वामी जी।
जब वो पूर्ण प्रमति और विशेषतः आनंदवन का योजना कर रहे थे, तब वो पितामही विद्यापीठ जैसे एक सोच दिया था, लेकिन विस्तार से चर्चा नहीं हुआ था जब मैंने ऐसे सोच सुनी थी पहले। जब हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं, केवल पदवी, अर्थार्जन और सुविधा ऐसे ही मन में आते हैं। हम परिवार भी एक विद्या केंद्र कैसे होते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये संस्कारमय विद्या जो है वो अभी एलिमेंट है। इसके लिए हम कैसे सोच सकते हैं, एक सोच हमें मिला ये पितामही विद्यापीठ के चिंतन सत्र में। अभी हम देखते हैं कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, इनके पास ज्ञान और संगठनात्मक उपाय नहीं है, लेकिन अभी पितामही विद्यापीठ में ये दोनों भी है। मुझे 3 आयामों में ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे लगता है। हम ज्ञान वृद्धा बोलते हैं, जैसे हम एक श्लोक भी सुने हैं, सुखस्य मूलः धर्म, धर्मस्य अर्थ मूल अर्थ है, और अर्थ के मूल राज्य है, राज्य के मूल इंद्रिय जय है, और इंद्रिय जय कैसे होता है, वो विनय से होता है। विनय पाने के लिए हमको वृद्धोपसेवना करना है। तो अभी सब लोग सुख चाहते हैं, ये अंतिम लक्ष्य है। मुझे सुख से जीना है, लेकिन ये सुख कैसे आता है वो हम नहीं सोचते हैं। पहले भारतीय चिंतन में ये सारे इंटीग्रेटेड था, अभी ये हम विभाग करके देखते हैं, इसलिए हमको सुख केवल भौतिक सुख दिखते हैं। तो इस श्लोक में जैसे आता है, विनय को पाने से ही सारे अर्थ, राज्य, इंद्रिय सारे मिलते हैं, वो वृद्धोपसेवना से मिलते हैं। तो इसीलिए ज्ञान वृद्धा जो है उनका रोल क्या है अभी समाज में, वो कैसे उनका ज्ञान और अनुभव समाज को दे सकते हैं, वो हम सोचने का एक तरीका है। और समाज में अभी क्या आवश्यकता है, अभी हमारे शिक्षण व्यवस्था, सामाजिक, राजनीति, पूरा व्यवस्था तो इसमें व्यवस्था ही नहीं है, अव्यवस्था है। तो इसमें व्यवस्था लाने के लिए आज का आवश्यकता क्या है, सब जोड़ के हम कैसे सोच सकते हैं, ये भी जानने को मिला। और शिक्षा को भारतीय बनाना नहीं, भारतीय शिक्षा देना कैसा हो सकता है, ये सारे आयाम जानने को मिला। और अभी ये सुनने के बाद मेरा और पूर्ण प्रमति में एक प्रयास हम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ लगभग 700 फैमिलीज जुड़े हैं हमारे गुरुकुल से। वो सबसे हम ये सोच चिंतन तो हम डाल सकते हैं। ताई भी आते रहते हैं और उनके बात से इंस्पायर होके बहुत लोग इच्छुक भी है। एक एक परिवार के साथ बात करके इस योजना में जुड़ने का हमारा अगले प्लान रहेगा। अभी जुलाई में भी एक कार्यक्रम होने वाला है, इसमें भी ये कार्य अभी हम हमारे प्लान में है। धन्यवाद। जी अक्का, अभी अगला नाम है जयश्री ताई सुगरे, लातूर। जी नमस्कार, मैं जयश्री सुगरे लातूर से बोल रही हूँ। मैं 1 साल पहले से इस पुनरुत्थान विद्यापीठ से जुड़ी हूँ। 8 और 9 जून को जब 2024 को जन कल्याण निवासी विद्यालय में विद्वत गोष्ठी का कार्यक्रम हुआ था, तब से मैं पुनरुत्थान विद्यापीठ से जुड़ी हुई हूँ। और इंदुताई का नाम तो पहले सुना था, लेकिन जब कुटुंब में शिक्षा के बारे में उनसे सुना तो हम जो चिंतन कर रहे थे, लास्ट मार्च से हमारा एक चिंतन शुरू था कि मैं समिति का काम करती हूँ, तो संस्कार वर्ग तो होते हैं उसमें, लेकिन खाली बच्चों के संस्कार वर्ग लेने से
कुछ ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता, तो उनकी माओं के लिए भी उन बोले तो बच्चों के माओं को भी इनमें सहभागी करना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका चिंतन तो हमारा शुरू ही था। तब हमें एक कार्य विद्वत गोष्ठी में सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये सुनने के बाद हमें लगा कि ये तो ईश्वरीय कार्य है, तो राह तो मिलती ही रहेगी, तो उनके लिए कुछ तो करना है। तो पितामही विद्यापीठ के चिंतन सत्र में इन सब का उल्लेख हुआ। तो कुटुंब केंद्रीय विचारधारा, पिता पुत्र परंपरा, संस्कार के माध्यम से चरित्र निर्माण, गर्भधारणा के बारे में, शिशु संगोपन, ये सब जो कुछ भी इसमें मुझे ताई से सुनने को मिला इसके बारे में, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत मैं जो सोच रही थी उसके लिए मुझे ये राह भी मिल रही है। तो मैं जरूर इसका चिंतन तो कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो मैं बहुत नई हूँ, चिंतन तो जारी है मेरा। लेकिन अभी ये जो ग्रंथ है, पुस्तिका है, तो उसके लिए मुझे सामूहिक वाचन करने का अभी तो मैं सोच रही हूँ, यानी कि शुरुआत तो कर रही हूँ सामूहिक वाचन का, ग्रंथ का। तो फिलहाल इतना ही चिंतन किया है मैंने। धन्यवाद। अभी एक नाम है, उसके बाद आप में से कोई भी अगर करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। अभी अगला अनुभव कथन है अविनाश जी फाटक। जी, सभी को नमस्कार। मैं अविनाश फाटक, बीकानेर, राजस्थान से। राम विद्यापीठ तथा व्यास विद्यापीठ के पश्चात आज पितामही विद्यापीठ के चिंतन सत्रों का भी समापन हो रहा है। दुख हो रहा है क्योंकि एक आदत सी बन गई है ताई को सुनने की, जिस पर अब कुछ समय के लिए अल्प विराम लगने वाला है। प्रत्येक सत्र में अनेक ऐसी बातें सुनने को और जानने को मिली जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था और सोचा भी नहीं था। मेरे को जहां तक ध्यान आता है, व्यास विद्यापीठ के एक चिंतन सत्र में ताई जी ने कृष्ण और कृष्ण द्वैपायन के बारे में बताया था, जो मैंने कभी सुना नहीं था। वो भी एक अभूतपूर्व था। वैसे तो हम तीनों विद्यापीठों के सभी चिंतन सत्रों का एक बार पुनः श्रवण करेंगे ही, तथापि इन सत्रों का सार एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की जिस योजना के बारे में ताई आपने बताया था, उसकी आतुरता से प्रतीक्षा रहेगी। वह एक हमारे लिए अमूल्य बौद्धिक संपदा होगी। परंतु यहाँ एक प्रश्न मन में आता है। सभी से मैं क्षमा याचना के साथ अगली बात कह रहा हूँ। एक यक्ष प्रश्न मन में आता है कि इन्हें पढ़ेगा कौन? जब विभिन्न चिंतन सत्रों में मात्र 45 मिनट सुनने में भी उपस्थिति की मारामारी रहती हो, तो कितने लोग इसे पढ़ेंगे? वैसे भी आज के समय में स्वाध्याय, चिंतन, मनन और लेखन की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम तो क्या कालबाह्य होती जा रही है। इन पर होने वाला श्रम और व्यय कितना सार्थक होगा, यह भी एक चिंता की बात है। लेकिन चिंता की स्थिति में ये 3 पंक्तियां जो हैं अपनी, ये बहुत आशान्वित कर देती हैं। वो 3 पंक्तियां हम सभी जानते हैं। करने से होता है, करने से ही होता है और करने से होता ही है। रुचि और अरुचि जन्मतः नहीं होती, अच्छी आदतें धीरे धीरे ही पल्लवित होती हैं। हो सकता है कि इसके माध्यम से हमें स्वाध्याय का एक मार्ग मिले। अतः इन चिंतन सत्रों के सार को पुस्तक रूप में प्रकाशित करना आवश्यक जान पड़ता है। मेरे विचार से इन तीनों विद्यापीठों और अर्थनिरपेक्ष शिक्षा के सार को एक पुस्तक के स्थान पर 4 अलग अलग पुस्तिकाओं में के रूप में प्रकाशित करें तो ज्यादा उचित रहेगा। इससे पूर्व एक पत्र, जिसको हम कवरिंग लेटर कह सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से उन सभी को प्रेषित करना चाहिए जो इस वर्ष मार्च में आयोजित विद्वत गोष्ठी में उपस्थित थे और इन तीनों चारों चिंतन सत्रों से जुड़े हुए थे।
उनके अलावा इस विषय से संबंधित कुछ संगठनों से भी बात हो सकती है। जैसे अभी इन्होंने सेविका समिति का कहा, ऐसे अन्य संगठनों से भी इस बारे में संपर्क किया जा सकता है। तो जैसे जैसे इस पत्र का प्रतिसाद हमें प्राप्त होगा और क्रय करने की रुचि दिखेगी, वैसे वैसे इस बारे में आगे निर्णय करें, ऐसा मुझे लगता है। एक अंत में निवेदन करके अपनी बात पूरी करूंगा। इन सार रूपी पुस्तिकाओं का शुल्क अवश्य रखें। सब कुछ निशुल्क हमें नहीं दें। सशुल्क प्राप्त होने पर ही हमें उसका वास्तविक मूल्य पता चलेगा। इसी प्रकार ग्रह गंगा धारा का जो भी टपाल खर्च 600 रुपए लिया गया है, वह भी कम ही है। पंजीकृत डाक अथवा कोरियर से इस शुल्क में सभी अंक भेजने संभव नहीं लगते। यह मेरा व्यक्तिगत मत है। शेष जैसा भी आप निर्णय लें। इन तीनों सत्रों के समापन के पश्चात आगे की क्या कार्य योजना रहेगी और कृति रूप से हमें क्या करना है, इस बारे में भी ताई हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सभी को। नमस्कार जी। देवाराम गोदारा जी है? देवाराम जी ने भी नाम दिया था, लेकिन अभी किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं है। तो आप में से अभी सत्र खुला है 35 तक, 6:35 तक हमें अनुभव कथन करना है। तो आप में से अगर कोई करना चाहता है तो हैंड रेज कीजिए। जी, श्रीनिवास जी। हाँ, नमस्ते ताई, नमस्ते सभी को। ये जो 3 सत्र राम विद्यापीठ और व्यास विद्यापीठ और पितामही विद्यापीठ, इन सभी सत्रों में मैं भाग ले रहा हूँ। मुझे इन सबसे पूर्ण समग्र शिक्षा और घर से पूरा देश के लिए एक समग्र चिंतन करना और उसको कैसा सिस्टमैटिकली उसका चिंतन का परिपूर्णता होना, इसका बारे में ताई से सुन से बहुत क्लैरिटी मिल रहा है। हमारा जो भी काम हम कर रहे हैं जीवन में, वो घर में हो, वैयक्तिक स्तर में हो या समाज में हो, इस सभी डायमेंशन का एक सूत्र से बांधना, एक अध्यात्म चिंतन से, उसको व्यावहारिक चिंतन से बांधना, जो बहुत सारे आयाम मैंने सुना, इसमें बहुत सीखा हूँ। और पितामही विद्यापीठ खासकर कुटुंब शिक्षा के बारे में है। भारत में अभी वही कुछ बचा है। उसका सुदृढ़ीकरण करना बहुत आवश्यक तो है, पर उसका जो आयाम है उसको समझने से इसका प्राथमिकता तो वही से हमको शुरू करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा ज्ञान और इच्छा शक्ति सभी बड़ा है। अब एक क्रिया शक्ति के अनुसार इसका अनुष्ठान होने को हमको भगवान और शक्ति दे। ताई को फिर से मैं प्रणाम, नमस्ते। जी। और एक हो सकता है। माया जी, माया श्रीमाली जी, आपको कहना है कुछ सत्र के बारे में? जी, नमस्कार सभी को। आदरणीय ताई को सादर प्रणाम। इस सत्र से अत्यंत जागरूकता मन में आई है कि क्या इस तरह से हो पाएगा। मैं बीकानेर से, राजस्थान से हूँ और शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ। मैं प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई हूँ। तो आज की शिक्षा व्यवस्था में इतना कुछ गलत है कि हम उसे कैसे सुधार पाएंगे, इसके बारे में
जो ताई के विचार हैं वो वर्तमान समय में तो बिल्कुल भी प्रासंगिक लगते ही नहीं है कि ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी। लेकिन वही बात कि अगर हम सब चाहेंगे तो होगा ही, लेकिन वही कि उसमें समय लगेगा, शक्ति लगेगी। तो उसके लिए हम ताई से अनुरोध करते हैं कि हमारी संकल्प शक्ति को बनाए रखें और इस प्रकल्प के कार्यों के द्वारा हमें उत्साहित, प्रेरित और मार्गदर्शन हमें दे रहे हैं। तो शायद आने वाले वर्षों में ये संभव हो पाएगा। लेकिन वर्तमान समय में तो ऐसा लगता है कि सारी सनातन संस्कृति, सारे हमारे मूल्य, सभी कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। उन्हें हम कैसे समझेंगे, क्या करेंगे? कभी कभी तो मन में बहुत संशय होता है। लेकिन अगर हम सब साथ मिलकर चलेंगे और ताई जैसे व्यक्तित्व का हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो ये आने वाले समय में संभव होगा। ये सोच के हम थोड़ा प्रफुल्लित भी होते हैं और प्रयास करते हैं, प्रयास करेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। अभी जुड़ी हूँ मैं, बिल्कुल कम समय से ही जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ सुन के ऐसा लगता है कि ये कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो वाली स्थिति रहती है। लेकिन हम सभी मिलके अभी जैसे सबके विचार सुने तो सुन के ये लगा कि अगर हम सब मिलके करेंगे तो हो पाएगा। उसके लिए हमें अंकुरण अपने मन में सबसे पहले करना होगा, उसके बाद ही हम किसी को कुछ कह पाएंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जी ताई, अभी 6:35 हुए हैं और अभी ये समापन की ओर हम चलेंगे। तो आपके विचार प्रस्तुत करें। वीडियो को सभी को नमस्कार। पितामही विद्यापीठ के चिंतन सत्र के समापन में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। आज हमारा अनुभव कथन का सत्र था। लोगों ने, श्रोताओं ने अपने अनुभव बताए। 3-4 दृष्टिकोण से ये अनुभव कथन हुआ। अभी ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट होने की ओर बढ़ रहा है। तो हमारे सामने तो बड़ी चुनौती है कि इसको बनाए कैसे रखेंगे, बचाए कैसे रखेंगे। तो सुनते सुनते मेरे स्मरण में एक माननीय दत्तोपंडित ठेंगड़ी का कथन या उनका अनुभव आया। भारत में आपातकाल था और संघ के ऊपर प्रतिबंध भी लगा था और सार्वजनिक जीवन भी बहुत दुष्कर हो रहा था। तब दत्तोपंडित ने लिखा है, मैंने बोला है भाषण में कि मैं और 3-4 स्वयंसेवक पुणे से मुंबई आने के लिए निकले थे और रास्ते में बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि दत्तोपंडित आपको टेंशन नहीं हो रहा है, आपके ऊपर बहुत दबाव होगा। किस बात का? अरे ये आपातकाल है और चारों ओर इतना दबाव है राजकीय सत्ता का और संघ पर प्रतिबंध लगा है। तो अब संघ का क्या होगा या अपने हिंदू समाज का क्या होगा? कितनी विपरीत स्थिति में हम आ पड़े हैं। तो आपको चिंता नहीं होती, आप टेंशन में नहीं आते। आपके ऊपर तो बहुत टेंशन होना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर तो संघ का भी दायित्व, बड़ा दायित्व है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, परिस्थिति कठिन है, ये बात तो सत्य है। संघ पर प्रतिबंध है, समाज पर दमन का चक्र चल रहा है, सारे संचार माध्यमों के ऊपर भी
बहुत दबाव है, कहीं पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो रही नहीं है, ये बातें तो सब ठीक है, परंतु मेरे मन पर दबाव होने का, टेंशन होने का क्या कारण है? हम संघ की प्रार्थना में कहते हैं त्वदीयाय कार्याय बद्धाकतीय, कि हम लोगों ने तो कमर कस के काम शुरू किया है, तो हे भगवान तुम्हारे काम के लिए है, यह तो ईश्वरीय कार्य है, भगवान का काम है। अब भगवान चिंता होनी है तो भगवान को होनी है, हम तो उनके अनुचर हैं, वो जैसा हमारी बुद्धि को प्रेरित करेंगे, हमारे पैरों में चलने की ताकत देंगे, हमारी बुद्धि में जितना भी विचार का बल देंगे उतना हम काम करेंगे, हम प्रामाणिकता से काम करेंगे, पूरे पुरुषार्थ से काम करेंगे, तो हमारा दायित्व तो काम करने का है। मूल में इस कार्य का दायित्व तो भगवान का है। मुझे नहीं लगता कि भगवान ऊपर बैठा बैठा टेंशन में होगा, अरे बाप रे आपातकाल में अब संघ का क्या होगा, या समाज का क्या होगा, या सनातन संस्कृति का क्या होगा। ऐसा भगवान को तो टेंशन नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, वो तो देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, और जो उपयुक्त होगा वो करने की उनकी क्षमता भी है। ये तो ऐसा हुआ कि कंपनी का मालिक है, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो आराम से अपना काम कर रहा है, और उनके जो बाबू लोग हैं, मैनेजर लोग हैं, वो सब चिंता में पड़ गए हैं और ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। तो चिंता सारी भगवान के ऊपर छोड़ना, और हमारा काम है जो हमसे हो रहा है वो काम करते रहना, ऐसा मुझे स्मरण में आया। आज भी हम जो सोच रहे हैं बाप रे क्या होगा, सनातन संस्कृति के सामने तो कोई भविष्य ही नहीं है कोई आशा ही नहीं है, सब कुछ विपरीत परिस्थिति है और विपरीत वातावरण है और लोग उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो ये तो कैसे होने वाला है और क्या करेंगे, कितनी हमारी शक्ति कितनी कम है और हमारे सामने संभावनाएं कितनी कम है और विरोधी ताकतें तो बहुत अधिक हैं। तो इसमें ये कैसे होने वाला है? हमारा कहने का तात्पर्य होता है कि ये तो होने वाला है, ऐसा लगता नहीं। तो हमें स्मरण करना चाहिए कि आज ये पहली बार ऐसी स्थिति नहीं आई है। हम तो वेद काल से, जब से भारत के इतिहास का हमें परिचय हुआ है, मैंने ज्ञात इतिहास में ऐसे तो बहुत समय आए हैं जब भारत पर, भारत की संस्कृति पर बहुत अधिक विधर्मियों के, विदेशियों के आक्रमण हुए हैं। अत्याचार इनसे भी अधिक मात्रा में हुए हैं। राम और लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ जा रहे थे, विश्वामित्र और अन्य ऋषियों के यज्ञों की रक्षा करने के लिए, तब उन्होंने रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखे। ये क्या, कौन से पहाड़ थे? तो अस्थियों के पहाड़ थे। किनकी अस्थियां थी? ऋषि मुनियों की अस्थियां थी। कौन से ऋषि मुनियों की? जो ज्ञान साधना कर रहे थे और यज्ञ कर रहे थे, उन सब की अस्थियां। तो अभी ऋषि मुनियों को अपना संस्कृति और धर्म और ज्ञान का कार्य, समाज कल्याण का कार्य करने ही नहीं देना, मार देना उनको। ऐसे भीषण अत्याचार और ऐसा भीषण समय रामायण काल में भी था, महाभारत काल में भी था। हम तो देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के या चाणक्य के समय में भी था उससे पहले वेद काल में भी था। तो समय समय पर ऐसे 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 प्रसंग तो आते रहते हैं, ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती रहती हैं। इस आज है, उससे भी भीषण परिस्थितियां पहले भी हुई हैं और हर बार
उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए समाज में से ही शक्ति निर्माण होती रही है। उन्हीं लोगों ने जो अत्याचार से आहत हैं, जो विपरीत परिस्थिति का शिकार हुए हैं, उन्हीं लोगों के मध्य में से इसका विरोध करने वाले, इसको पराजित करने वाले लोग निर्माण हुए हैं, शक्तियां निर्माण हुई हैं, और हमारे जैसे सब लोग उनके आसपास, उस शक्ति के आसपास केंद्रित हो गए हैं, और इस विधर्मी विदेशी जो आक्रमण है उसका सामना यशस्वी पद्धति से कर सके हैं। एक बार हमारे विद्यापीठ के ही कार्यक्रम में बोलते हुए वर्तमान सरसंघ चालक जी ने कहा था कि सृष्टि का प्रलय तो अभी आया नहीं है, सृष्टि को अभी नष्ट नहीं होना है, उसे तो जीवित रहना है, और यदि जीवित रहना है तो पूरे विश्व को भारत के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का जन्म ही इस दायित्व के साथ हुआ है कि हम विश्व को सही मार्ग बताए, जीवन जीने का, जीवन को व्यवस्थित करने का सही मार्ग बताए, इसलिए हुआ है। तो अभी भारत को अपनी भूमिका का निर्वाह तो करना है, इसके लिए भारत को भारत बनना होगा। विश्व का भाग्य विधाता तो भारत है, परंतु भारत का भाग्य विधाता भगवान स्वयं है। हाँ, इसके लिए भारत के लोगों को, भारत को पुनः भारत बनाने के लिए अखंड पुरुषार्थ करना होगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा पुरुषार्थ नहीं करते, कुछ थक जाते हैं, हार जाते हैं, कोई कहता है कुछ नहीं होने वाला, निराश हो जाते हैं, या पुरुषार्थ शून्य हो जाते हैं। कोई तो कहते हैं कि नहीं नहीं, आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए, आधुनिक काल में जो दुनिया जिस तरफ जा रही है उसी तरफ जाना चाहिए, विकास की परिभाषाएं बदल गई हैं, हम तो उसी में रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान कहते कि ठीक है, आप तय कर लो कि आप, मैं जो विश्व को, दुनिया को बचाना चाहता हूँ उस पक्ष में है, या जो नहीं बचा रहे हैं उस पक्ष में है। आपको तो अपना निर्णय करना है कि आप किसके पक्ष में हैं, मेरे या मेरे विरुद्ध के पक्ष में हैं। बाकी आपको चिंता नहीं करनी है, ये तो सृष्टि तो बचने वाली है, विश्व तो बचने ही वाला है, नष्ट नहीं हो जाएगा, परंतु उसको नष्ट नहीं होने देने के लिए जो पुरुषार्थ करना है वो भगवान के अनुचर बनकर आपको करना है। तो आप तय करो कि आप किसके पक्ष में हैं। तो अभी हमारे चिंतन सत्र में जुड़े सभी लोगों ने ये तो तय कर ही लिया है कि हम विश्व के संकट दूर करने वाली जो शक्ति आज दिखाई दे रही है समाज में, जो जिसके मूल प्रेरणा स्रोत भगवान स्वयं है, और भगवान की इच्छा से ये सब हो रहा है, और हम भी बात बात में कहते ये तो ईश्वरीय कार्य है, तो होने ही वाला है। तो हम लोग जो चिंतन सत्र में जुड़े हैं वो तो उनके पक्ष में हैं। ये तो हमारा निर्णय है, ये हमारी चॉइस है। हमारे ऊपर किसी ने ऐसा दबाव नहीं किया है कि आप इसमें रहो, या कोई, हाँ ये दबाव जरूर आते होंगे कि आप इसमें न रहो। चारों ओर इतना आकर्षण, चारों ओर इतना दबाव, चारों ओर इतना विरोध कि हमारे पर ये दबाव आ जाता है कि करे कि ना करे, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। उस समय हमें ये माननीय दत्तोपंत जी ने जो कहा था उसका स्मरण, उसको स्मरण में रखने की आवश्यकता है। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो कहा था उसको स्मरण में रखने की आवश्यकता है। और हम भी जो अनेक बार कहते हैं कि ये तो ईश्वरीय कार्य है, ये तो होगा, उसी को स्मरण में रखने की आवश्यकता है।
आज बात तो सही है, आज पूरे विश्व में स्थिति तो विपरीत है। भारत की हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति के ऊपर चारों ओर से आक्रमण हो रहा है। यह आक्रमण केवल बाह्य नहीं है, यह आक्रमण आंतरिक भी है, क्योंकि हमारे अंदर घुसकर हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, यही सारा विपरीत होता जा रहा है। हमारे घरों में हमारी बात कोई सुनता नहीं, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है। हमारे आसपास के लोग इसको सुनते नहीं, हमारे कार्य क्षेत्र में लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं। ऐसे ये जो आक्रमण है केवल बाह्य नहीं है, बाह्य आक्रमणकारी शक्तियों ने हमारे अंदर प्रवेश कर लिया है और वो अंदर से भी विरोध हो रहा है। तो विपरीत परिस्थिति तो है, परंतु उस विपरीत परिस्थिति में भी मार्ग तो निकलेगा भारत से ही। और हम देखते हैं कि हम क्यों चाहते हैं कि इसमें से मार्ग निकले, हम क्यों चाहते हैं कि इसकी रक्षा हो, हमको क्या अंदर से पता ही है, भले ही हमारा सारा विपरीत हो तो भी हमको अंदर से पता है कि सही रास्ता तो यही है, सही बातें तो यही है। ये स्मरण, अच्छाई और बुराई का जो विवेक है, ये करणीय है और ये नहीं करणीय है, इसका जो विवेक है वो तो हमारी बुद्धि में अभी जागृत है, अंतःकरण में जागृत है। नहीं तो ये जो कुटुंब शिक्षा की कई हम सुन रहे थे, वे हमें अंदर से नहीं लगता कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, हम तो बहुत चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन क्या करें, आज वातावरण विपरीत है। इसका अर्थ है कि सही क्या है, करणीय क्या है, ये अभी हमारे अंतःकरण में जागृत है। ये भी जब चला जाएगा और हम मानने लगेंगे कि नो वे, भारत की पद्धति से नहीं जिया जा सकता, अभी तो अमेरिका की रीति ठीक है, पागलों की तरह हम क्यों ये पुराणपंथी बातें कर रहे हैं, छोड़ो इसको, ये जब हमको हो जाएगा और शून्य हो जाएगा, तब कोई आशा नहीं रहेगी। परंतु ऐसा नहीं है, हम क्षीण प्राण तो बहुत हो गए हैं लेकिन गत प्राण नहीं हुए हैं, अभी इसकी संभावनाएं हैं। इसलिए हम इस श्रद्धा के साथ ही ये सब कर रहे हैं कि करने से होने वाला है, क्योंकि यह भारत की और विश्व की नियति है, ऐसा ही होगा, इससे विरुद्ध हो ही नहीं सकता। तो ये आशा, इसलिए बात तो ठीक है, निराश नहीं होना यही एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो पहले तो इस चुनौती का हम अपने लिए ही स्वीकार करें कि हमें निराश नहीं होना है। बात ठीक है, हमारी स्थिति कैसी है, पर्वत की चोटी पर हम खड़े हैं और हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा भारी ऐसा बक्सा है या पोटका है और वह नीचे गिरने लगा है। अब हमने उसको पकड़ के रखा है, हमको नहीं गिरने देना है, लेकिन उसका वजन इतना है, उसका भार इतना है कि वो तो हमें भी झुका दे रहा है। और परिस्थिति है कि हम स्वयं उसके पीछे गिर जाएंगे, लुढ़क जाएंगे, दोनों हाथों से पकड़ कर रखा है और वो गिर रहा है कि उसका भारी भी है और हम उसको पकड़ कर रखने का प्रयास कर रहे हैं और हम गिर न जाए कहीं, इसके लिए भी शक्ति लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। अथवा हम पर्वत के नीचे खड़े हैं और ऊपर से बहुत भारी वजनदार ऐसी उल्का आ रही है और हमारे पास इधर उधर भागने का कोई स्थान ही नहीं है और हम उस उल्का से भी बचना चाह रहे हैं, हाथ उठाकर उसको रोकने का, थामने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा लगेगा कि हम तो बच ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो गिर रहा है ऊपर से वो इतना भारी है। तो हमको लगता है कि स्थिति तो ऐसी हो गई है, कैसे बचेगा। परंतु ये श्रद्धा रखना कि नहीं, ये इसी मार्ग से बचने वाला है, इसी मार्ग से होने वाला है और हमारा कार्य
केवल पुरुषार्थ करना है, श्रद्धा रखकर पुरुषार्थ करना है। ये बार बार हम अपने आप को स्मरण करवाते रहें, इसी विश्वास से तो ये होने वाला है। तो ये आज का अनुभव कथन सुनने के बाद बहुत लंबा चौड़ा जो मुझे स्मरण आ रहा था, उसी को मैंने व्यक्त किया है। दूसरी बात, हम चिंतन सत्रों में बोलते रहे हैं कि चिंतन यदि कृति तक नहीं पहुंचता है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। बोला चीज कढ़ी, बोला था तो भात, क्या बोलने सुनने में ही सारा सब कुछ हो रहा है। कढ़ी भी हो रही है, भात भी हो रहा है, मिष्टान्न भी हो रहा है, उसे पेट थोड़े भरता है। तो केवल चिंतन से तो कुछ नहीं होता, उल्टे कभी कभी ऐसे निराशा ही आ जाती है। कहाँ है रियल कढ़ी, कहाँ है रियल भात, तो है नहीं। तो हम कहते रहे हैं कि चिंतन कृत्य में उतरना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है, तभी उसका परिणाम भी मिलेगा। तो आपको पता है कि मार्च मास की गोष्ठी में पितामही विद्यापीठ का प्रारंभ भी हो गया है, तो कृति रूप में तो वह आ गया है। हम सब लोग उसके साथ जुड़े, यह पहले तो आवश्यक है। तभी हमारा भी चिंतन सत्र में श्रोता के नाते जुड़ना ये सार्थक कहा जाएगा। भाई हम तो उसके कृति रूप में जो है उससे तो जुड़े नहीं हैं, और हम कहेंगे कि होना चाहिए होना चाहिए, ये तो नहीं चलता। तो फिर पितामही विद्यापीठ की क्या कार्य योजना है? पहले 3 काम तो शुरू हो गए हैं, उसके साथ हमें जुड़ना है। पहला है पितामही विद्यापीठ की सदस्यता प्राप्त कर लेना, यह आवश्यक है। हमने ये भी घोषित किया है कि सदस्यता कुटुंबों को मिलेगी। कुटुंब ने सदस्य होना है, तो उसका जो सदस्यता पत्रक हम भरेंगे उसमें कुटुंब के सभी सदस्यों के नाम होंगे, वो सब इसके सदस्य हैं। दूसरा एक क्रांतिकारी इसमें जो बात है वह गृहस्वामिनी के प्रमुखता में ये सदस्यता होगी। गृहस्वामिनी होना, बनना और बनकर दिखाना, यही तो भारत की स्त्रियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आप कुटुंब के बाहर समाज में कितना भी कुछ भी करते हो, कुटुंब में यदि आप गृहस्वामिनी नहीं हैं तो फिर इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वृक्ष तो मूल से उखड़ गया, अब वो बाहर के पत्र, पुष्प, पल्लव, शाखा, प्रशाखाएं, ये सब जीवित रहे, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उसी को समाज सेवा कह रहे हैं। ये तो नहीं होगा। तो पहले वृक्ष को जड़ से नहीं उखड़ने देना है, तो जड़ का पोषण करो। जड़ है कुटुंब, और उस कुटुंब को जड़ से नहीं उखड़ने देने का दायित्व गृहस्वामिनी का है। इसके लिए हमारे कुटुंबों को सदस्य बनना चाहिए। पितामही विद्यापीठ का ये हमारा चिंतन कृति में उतरता है, उसका परिचय है। दूसरा, हरेक सदस्य कुटुंब को अपने साथ 10 कुटुंबों को जोड़ना है। कैसे? गृह गंगा धारा की पत्रिका 9 कुटुंबों तक पहुंचाओ। अब ये तो हमारे लिए सरल काम होना चाहिए, क्योंकि वे 9 कुटुंब हमारे इष्ट मित्र स्नेही स्वजन सगे संबंधी यही सब होंगे। हमको विरोधियों को कन्विंस नहीं करना है, हमको अपने जो लोग हैं उनके तक बात पहुंचानी है। सरल कार्य से शुरू करो, फिर कठिन तक जाओ, तो फिर इसमें सक्रिय होना सदस्य बनकर। ये एक काम हुआ। दूसरा काम है हमारे आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास वाचन अनुष्ठान शुरू होने वाला है। सत्रों में, चिंतन सत्र के गट में इसके समाचार भी आए हुए हैं। इस वाचन अनुष्ठान में जुड़ना है। ये तो अपने लिए कार्य हुआ, माने हम अपने आप के ऊपर तो हमारा अधिकार है
तो हम जुड़े और अन्य लोगों को भी जोड़े इस वाचन अनुष्ठान में। तो चातुर्मास वाचन अनुष्ठान में जुड़ना और लोगों को जोड़ना का वाचन होना है। और तीसरा है गृह गंगा धारा में लेख लिखना और लोगों से लेख प्राप्त करना और सदस्यता अभियान को बढ़ाना। ये तीसरा काम है कि हम 9 लोगों तक गृह गंगा धारा पहुंचाएंगे। तो ऐसे अन्य परिवारों को पितामही विद्यापीठ का सदस्य बनाना। तो ये कृति रूप है, ये शुरू हो जाएगा, ये होने लगेगा तो और कार्यक्रम भी होने लगेंगे। कौन से कार्यक्रम? तो पितामही विद्यापीठ नाम के ग्रंथ में सर्व प्रकार के सर्व आयु के लोगों के लिए छोटे बड़े पाठ्यक्रम दिए गए हैं, उनके विषय दिए गए हैं, विषय वस्तु दी गई है, उसको करना तो वो बाद में होगा। शुरुआत तो इन बातों से होगी, तो ये कृति रूप होगा। इसके लिए हम अपने में से ही, श्रोताओं में से ही कुछ लोगों की जिनकी सहमति भी प्राप्त हुई है, उन लोगों की मिलकर एक टोली बनाएंगे। धीरे धीरे वह टोली भी बढ़ती जाएगी, सक्रिय होती जाएगी और धीरे धीरे ये कार्य बद्ध मूल है। उन लोगों के साथ व्यक्तिगत बात करके हम ये काम शुरू करेंगे। छोटे छोटे कार्य जैसे इन चिंतन सत्रों की पुस्तिकाएं बनेंगी तो वे अधिक लोगों तक पहुंचाना। तो हम संकल्प करें कि हम इतने लोगों तक ये पुस्तिका पहुंचाएंगे, तो इसका प्रसार भी होता रहेगा। व्यास पूर्णिमा से ये नए वर्ष का कार्य शुरू हो रहा है। अभी सदस्यता अभियान तो शुरू हो ही गया है। गृह गंगा धारा ये मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हो ही गया है। तो ये तो हम अभी से कर सकते हैं। नई टोली बनाकर जो नए वर्ष की योजना है यह इसमें व्यास पूर्णिमा से शुरू होगी और अंत में व्यास पूर्णिमा विद्यापीठ का स्थापना दिवस है। उस दिन से नए वर्ष की योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू होता है। तो उस समय से फिर ऐसे चिंतन सत्र आगामी वर्ष में यानी श्रावण मास से शुरू होंगे। परंतु उन चिंतन सत्रों के विषय भिन्न हैं। एक विषय है राम विद्यापीठ, वो तो चालू रहेगा। दूसरा है दैशिक शास्त्र सुबोध भाष्य। दैशिक शास्त्र ऐसा ग्रंथ है जो 21वीं शताब्दी में हमारी समाज व्यवस्था कैसी होगी, समाज व्यवस्था के अंतर्गत भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं कैसी होंगी, इसका निरूपण उसमें है। तो समाज व्यवस्था की दृष्टि से वह मूल ग्रंथ है, उसका भाष्य। और तीसरा होगा, अभी बहुत लोगों के कहने से सर्वत्र गुरुकुल शुरू करना है ऐसा बोला जा रहा है। तो गुरुकुल का स्वरूप क्या होगा वास्तव में, इसकी स्पष्टता की आवश्यकता तो है। इसलिए तीसरा चिंतन सत्र होगा, आइए गुरुकुल शुरू करें। हो सकता है व्यास विद्यापीठ और पितामही विद्यापीठ की तरह पूर्व में भी एक बार उल्लेख हुआ था, गुरुकुल के लिए हम चाणक्य विद्यापीठ नाम से प्रयास शुरू करें, परंतु वह अभी विचाराधीन है, चर्चा के अधीन है। व्यास पूर्णिमा तक उसका निश्चय भी हो जाएगा। तो इस रूप में हमारा आगे भी काम चालू रहने वाला है और आप सब लोग इसी उत्साह से और इसी श्रद्धा और विश्वास से कृति रूप में और चिंतन रूप में साथ में जुड़े रहेंगे, ऐसा आपके ऊपर भी श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करके जैसा पाठक जी ने कहा था, अल्प विराम लेते हुए हम आज के चिंतन सत्र को भी विराम दे रहे हैं। सबने बहुत ही सक्रियता
पूर्वक इस चिंतन सत्र में सहभागिता की और सुना, इसके लिए सबका बहुत बहुत अभिनंदन करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। नमस्कार। ताई आप समापन करिए कल्याण मंत्र।